जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है अपने प्यारे चैनल प्रतीक क्लासेस में। आज फिर से मैं आपके लेके आऊँ 10 मिनट का बहुत ही महत्वपूर्ण शो, जिसमें हम कवर करते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण 25 जो कि आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं दोस्तों। इसमें मैं यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप 5 नंबर खुद ही एग्जाम में गंवाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़, तो आपसे, क्योंकि यहाँ से हम बात करते हैं केवल वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके साथ बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आज तारीख है 23 और यहाँ पे गलती से 21 पड़ गया था दोस्तों। तो आज 23 तारीख है, आज है बसंत पंचमी का दिन। तो आप सभी पे माता सरस्वती जरूर कृपा करें, मुझ पर भी कृपा करें। तो चलिए आज का सुविचार डिस्कस करते हैं। और हाँ दोस्तों, तो सफलता के सफ़र में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं दोस्तों। सफलता के सफ़र में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन अगर आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस होंगे, साथ में 5 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन, वो भी बोथ लैंग्वेजेस में। और जहाँ जहाँ क्वेश्चन को डीप एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे डीप एक्सप्लेन भी करूंगा, जो वहाँ से पॉइंट पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर करंट अफेयर क्लास 10 मिनट शो। तो प्रतीक क्लासेस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कवर है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्रीज कंपनी ADNOC गैस हैज़ HPCL signed a 10-year agreement for the supply of 0.5 million tons of LNG per year। तो HPCL ने किस देश की कंपनी ADNOC गैस के साथ प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन LNG की आपूर्ति के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा दोस्तों? तो आपका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अरब अमीरात। आप ही जानते हो कि यहाँ के भी वो आए थे। तो आप यहाँ पे जो उसके एडिशनल पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है? सबसे पहले ANDNOC के कंपनी का क्या नाम है दोस्तों, और यहाँ पे ये आखिरकार LNG गैस क्या है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले ये आपकी कंपनी का नाम है दोस्तों, ये हमारी कंपनी का नाम है ADNOC, मतलब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी दोस्तों। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, या कहाँ की? आपकी UAE की कंपनी है। और HPLC क्या है दोस्तों? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPLC क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये LNG है क्या दोस्तों, आखिरकार इसका इतना महत्व क्यों है। तो हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा ये LNG आखिरकार गैस क्यों जरूरी? तो इसका LNG है दोस्तों, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इसका यूज़ किया दोस्तों, खास क्यों है? तो इसका भंडारण और परिवहन आसान होता है। इसको तरल अवस्था में बदलते हैं, जिससे इसका आयतन दोस्तों 600 गुना कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको तरल अवस्था में बदलते हैं, उसका आयतन क्या हो जाता है? 600 गुना कम हो जाता है। और ये मुख्य रूप से मेथेन से बनी होती है। ये एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है दोस्तों, एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। उसका आयतन 600 गुना कम हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी की अमेरिका की जो एक ब्रिटेन की सांसद है, तो वहाँ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि भारत में टैरिफ से नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा मौतें किसे? प्रदूषण के कारण होती हैं। तो ये सब प्रोग्राम उसी के लिए चलाया जा रहा है। तो ये एक ऊर्जा, मतलब क्लीन ऊर्जा स्रोत के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम आपका ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्यूरिंग द UAE प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया अ टारगेट वाज सेट टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड फॉर 2200 बिलियंस बाय विच ईयर। तो UAE के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? किस तक? तो आपका 232 ईयर तक। तो आपका 2032 ईयर तक रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो अब डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। PDF आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द IMF वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26। तो IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर क्या है दोस्तों? तो क्या है? तो आपका क्या है? तो आपका 7.3% दोस्तों। तो क्या है? तो आपका 7.3% है। अब यहाँ हमारी जो एडिशनल पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका सबसे पहला IMF का। तो IMF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसके जो वर्तमान में भी प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? तो आपका ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। कौन दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो कहाँ पे? तो आपको वाशिंगटन DC, जो कि 1994 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। और ये अमेरिका में, जो यही सब क्वेश्चन जो कि एडिशनल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि बात होती है यहाँ केवल सिलेक्शन की प्रति क्लासेस में। तो आपका चौथा क्वेश्चन हमारा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द एनुअल इनक्वालिटी रिपोर्ट एट द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? तो किस में?
तो आपका क्या है दोस्तों, तो आपका वो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल दोस्तों। क्या है तो दोस्तों, तो आपका ऑक्सफैम इंटरनेशनल। अब ये क्या है दोस्तों, अब ये संगठन क्या है, तो ये संगठन है गैर सरकारी संगठनों का एक वैश्विक संघ है दोस्तों, जो कि 70 से अधिक देशों में विकास, वकालत और मानवीय सहायता के माध्यम से समुदायों के साथ काम करके असमानता, गरीबी और अन्याय से लड़ता है और एक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए व्यवस्थागत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों। तो 1942 में ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फमाइन रिलीफ के रूप में स्थापित किया गया। यह एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित किया गया है। क्या है दोस्तों, तो यह एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है दोस्तों। तो आपको आपको ये क्वेश्चन नंबर डे फर्स्ट है, आपको ये दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना कि दुनिया में आपके मतलब वो कितने देश हैं दोस्तों, ठीक है, कितने कितने आपके देश हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको कमेंट कर जरूर बताना कि आपकी दुनिया में हमारे कितने देश हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों ये। तो विच पैरामिलिट्री फोर्सेस इज ऑर्गेनाइज द वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन, ठीक है, 2026 जर्नी। तो किस अर्धसैनिक बल द्वारा वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन तो 2026 यात्रा शुरू की जा रही है दोस्तों? कौन सा तो तटीय बल, तो आपका CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस दोस्तों। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दोस्तों। तो क्या है, तो आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है दोस्तों, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। हमारा छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर द न्यू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड रूल्स 2026 व्हाट परसेंटेज ऑफ द कलेक्टेड फाइन्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट्स कंसोलिडेशन फंड। तो नए पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 के तहत एकत्र किए गए जुर्माने का कितना प्रतिशत राज्य की समेकीकृत निधि को भेजा जाएगा दोस्तों? तो काफी तो आपको कितना, तो आपका 75% राज्य की समेकीकृत निधि को भेजा जाएगा, यानी आपको वो 25% केंद्र रखेगा, बाकी 75% आपको इसको दे देगा, स्टेट को दे देगा। एक मिनट, तो आपका ये सातवां क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनका ये वैलेंटीना, ठीक है, ग्रेवनी हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 वॉज अ फेमस फैशन डिजाइनर फ्रॉम विच कंट्री। तो आपका ये वैलेंटीना गारावानी, जिसका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, क्योंकि किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे? तो कौन से, तो आप इटली थे दोस्तों। तो ये आपका भाई क्वेश्चन ऑफ द डे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से नोट करना जरूर मत भूलिएगा कि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा दोस्तों, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है हमारा, तो विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैज द RBI प्रपोज टू इंटर कनेक्टेड दोस्तों? RBI ने किन देशों की सेंट्रल डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है दोस्तों? कौन सा, तो आपका ब्रिक्स है। कौन सा दोस्तों, तो ब्रिक्स कंट्री है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, तो हमारा ये ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स कितने दोस्तों का संगठन है? तो ब्रिक्स एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और 2024 में 25 में भी कुछ देश शामिल किए गए हैं, सदस्य शामिल किए गए, जो अर्थव्यवस्था। और दोस्तों एक छोटी मेरी बहन आ गई थी, जो अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक सहयोग, व्यापार और वित्तीय प्रभाव को बढ़ावा देता है दोस्तों। तो अब डिस्कस करते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों और काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंडियन बीजिंग ओलंपिक मेडलिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। तो किस भारतीय बीजिंग ओलंपिक मेडलिस्ट को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है दोस्तों? कौन, तो आपका विजेंदर सिंह है। कौन दोस्तों, तो आपका विजेंदर सिंह है दोस्तों, ठीक है। तो हम ये 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी हैज सेट सेल ऑफ द 10-month लॉन्ग मैरीटाइम एक्सपेंटेशन ऑफ लोकनायक 2026 दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपके हमारे भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10वें महीने के समुद्री अभियान लोकायन 2026 पर रवाना हुआ है? तो कौन सा, तो आपका INS सुदर्शनी दोस्तों। कौन सा दोस्तों, तो आपका INS सुदर्शनी, ठीक है, रवाना हुआ है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ये 11वां क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस SKOCH अवार्ड 2025 फॉर इट्स इंडिजीनियस सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। तो हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत आने वाली किस संस्था को उसके स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए प्रतिष्ठित कोच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया दोस्तों? तो कौन सा है, तो आपका ये CD डॉट है। कौन सा दोस्तों पुरस्कार, तो वो आपका C डॉट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा। तुम्हारा ये 12 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट रैंक इंडिया सिक्योर्ड ग्लोबली इन द रिसेंटली लॉन्च्ड रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। तो हाल ही में लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचांक 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो कौन सा स्थान मिला है, तो आपको 16वां स्थान मिला है। कौन सा, तो आपको 16 रैंक मिला है, ठीक है। तो हम ये 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तुम्हारा ये 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द रूल्स ऑफ द PESA एक्ट 1996 नियरली 25 ईयर्स आफ्टर द एक्ट वॉज पास्ड। तो किस भारतीय राज्य ने अधिनियम के पारित होने के लगभग 25 साल बाद हाल ही में पेसा एक्ट 1996 के नियमों को लागू किया दोस्तों? तो कौन सा? तो वो दोस्तों कौन सा? तो आपका ये झारखंड है दोस्तों। कौन सा राज्य? तो आपका ये झारखंड राज्य है, ठीक है, झारखंड राज्य है दोस्तों। तो हम ये आपका हमारा करंट अफेयर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी की सीरीज लेके आऊँ मैं। अकॉर्डिंग टू द WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, व्हाट इज द आइडेंटिफाइड एज द बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया इन 2026? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम किसे माना गया? तो आपका साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी माना गया दोस्तों। किसे? आपको तो साइबर सिक्योरिटी माना गया। तो हम ये 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है। तो आपका ये कोई कुंभलगढ़ वाइल्ड फेयर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच एंसेंट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस प्राचीन पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? तो आपका अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। तो कहाँ स्थित दोस्तों? तो अरावली माउंटेन रेंज में स्थित। तो अब डिस्कस करते हैं। हमारे स्टैटिक जीके का पोर्शन शुरू हो गया दोस्तों। तो हमारे स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। तो दोस्तों ये देखिए, तो आप स्टैटिक जीके क्वेश्चन, तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट। Which committee recommended the establishment of the Central Bureau of Investigation CBI? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्थापना की सिफारिश की समिति ने की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। तो एक नंबर आपका 100% कवर करेगा। तो कौन सी? तो आपका संथनाम, तो आपका संथानम समिति दोस्तों। किसका? तो आपका संथानम समिति द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम ये आपका 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि स्ट्रेटेजी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु वॉज द ओनली विक्ट्री ऑफ इंडियन टू बी assassinated इन ऑफिस? तो भारत के एकमात्र वरासाय में कौन थे जिनकी कार्यालय में हत्या कर दी गई थी? तो आपका लॉर्ड मेयो। कौन दोस्तों? तो आपका लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हम ये 18वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक? तो अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो आपका पेप्सिन। कौन एंजाइम होता है? तो आपको आपका ये पेप्सिन, ठीक है, ठीक है, पेप्सिन इंपॉर्टेंट होता है। तो हम 19वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम? तो संविधान, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंध प्रावधान है दोस्तों? तो कौन सा? तो आपकी 6वीं अनुसूची में। कौन सा दोस्तों? तो आपके 6वीं अनुसूची में। आपको पता होगा कि अभी अनुसूची से हाल ही में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसलिए जैसे हम 20वां और हमारे स्ट्रेटेजी का भी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑन विच डेट इज द पेंगुइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो हर साल पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 20 जनवरी को दोस्तों। किस? तो 20 जनवरी को दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी तरह मैं हर रोज आपके लिए वीडियो लाया करता हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो अगर इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो दोस्तों। तो वेलकम किसे? तो आपको प्रति क्लासेस सब्सक्राइब करना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। और मैं इसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक भी डालता करता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आप फिर से सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।